भगवान कभी भी जात पात छुआछूत भेदभाव किसी भी प्रकार की इस तरह की बातों को नहीं मानते हैं। जब शबरी माता को सारे ऋषि मुनि दुत्कारते थे, देखिए कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि शबरी माता जो थी उनको शुरू से ही हरि गुण गाने का शौक़ था, हरि कथाएं सुनने का शौक़ था। लेकिन वो जन्म से उनकी जाति जो थी वो नीच थी, इसलिए उनके लिए ऋषि मुनि जो थे वो कथाएं नहीं सुनाया करते थे, उन्हें दुत्कार दिया करते थे कि चल चल तेरे को कौन कथा सुनाए, नीच जात से है तू। तो शबरी को इस तरह से जब दुत्कार आ जाता तो उसे वो किसी प्रकार की अपने मन में ग्लानि नहीं पहुंचाती थी, उसको तो हरी कथा सुनने का शौक़ था। फिर शबरी ने क्या किया, शबरी को लगा कि चलो ठीक है, मैं हरी कथा नहीं सुन सकती, हरि गुणगान मुझे नहीं करने देते ये लोग, मंदिरों में मैं नहीं जाती, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ये जो लोग हरि गुणगान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, इनकी ही सेवा किया करूँ। वो इस तरह से इनकी सेवा करने लगी। लेकिन ऋषि मुनियों को, महर्षियों को ये भी स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म कर्म के कार्यों में तुम बाधा डालती हो, चलो निकलो यहाँ से। इस तरह से उन्होंने वहाँ से भी दुत्कार दिया। अब शबरी को ने फिर भी ग्लानि नहीं पहुँचाई अपने हृदय में। उसने सोचा कि ठीक है, मैं यहाँ से जहाँ पर ये ऋषि मुनि महर्षि स्नान किया करते हैं वहाँ तक का रास्ता कांटे वगैरह कंकड़ पत्थर बीन दिया करूँगी, झाड़ू पोंछा लगाया करूँगी, झाड़ पोंछ दिया करूँगी वहाँ तक का रास्ता, और भोजन पकाने के लिए रात में ही लकड़ी ले आया करूँगी। इनको दिखूंगी भी नहीं और इनकी सेवा भी मैं कर लिया करूँगी, क्योंकि ये हरि कीर्तन करते हैं, हरि गुणगान करते हैं, हरि कथाएं करते हैं, हरि का ध्यान करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लाभ इन चीज़ों का मिल जाएगा और मैं इन लोगों की सेवा भी कर पाऊँगी। इस तरह से वो आधी रात को ही पूरा रास्ता जहाँ से ऋषियों की मुनियों की कुटियाएँ थीं वहाँ तक का रास्ता झाड़ती पहुँचती और कुटिया के बाहर ही लकड़ी वगैरह का प्रबंध कर दिया करती थी। अब इस बात को महीनों बीत गए। जब ऋषियों ने मुनियों ने सोचा कि ये कौन करता है हमारी सेवा, चलिए देखते हैं। रात को उन्होंने आधी रात पर कई ऋषि मुनियों ने इस बात की सोची कि चलो देखते हैं ऐसा कौन करता है। जब देखा तो इस कार्य को शबरी करती थी, लेकिन ऋषि मुनियों ने वहाँ पर भी उसे दुत्कारा, वहाँ पर भी उसे उसकी इस बात को सराहना नहीं की कि तूने इस तरह का कार्य क्यों किया, तू हमारे धर्म कार्य में बाधा डालती है, तू एक गंदी जाति से आती है। इस तरह से उसको बहुत दुत्कारा, बहुत। अब शबरी का बांध टूट चुका था, वो रोने लगी। लेकिन मतंग ऋषि, उनको इस बात का जब पता चला तो उन्हें बहुत हृदय से पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जन्म से कोई गंदा नहीं होता, गंदे तो कर्म से होते हैं। इसलिए शबरी तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ये तो वो कार्य कर रही है कि जिस सेवा के लिए लोग तरसते हैं, इसने तो वो सेवा की है। उन्होंने ऐसा कह करके शबरी को अपने आश्रम के बाहर ही स्थान दे दिया। अब शबरी वहीं पर रहने लगी थी। शबरी वहाँ पर रहने लगी, उसको प्रभु के ध्यान की, जप की, इस तरह की बातों की अनुमति भी मिल गई। वो प्रभु का रास्ता देखती थी, नित्य प्रति रास्ता देखती थी। उसे विश्वास था कि मुझे एक दिन प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे, इस बात का उसे विश्वास था। उसकी पूरी लगन थी, उसकी पूरी श्रद्धा थी इस बात में। तो देखिए भगवान राम ने भी कहाँ उसकी एक बार भी इस तरह की बातें देखी जो और ऋषि मुनियों ने देखी। और देखिए भगवान राम की एक और विशेषता देखिए, भगवान राम ने उन ऋषि मुनियों से सबसे पहले मतंग ऋषि को सबसे पहले गले लगाया था, क्योंकि मतंग ऋषि ने ही शबरी की मदद की थी। शबरी के उन गुणों को देखा था मतंग ऋषि ने ही, जो गुण अन्य ऋषियों ने नहीं देखे थे। तो मातंग ऋषि को जब इस बात का पता चला था तो वो बहुत दुखी हुए थे। इसी बात को सोचकर राम ने सबसे पहले मातंग ऋषि को गले से लगाया था। और आपको एक बात और बता दूं कि शबरी को स्थान देने के लिए ही मातंग ऋषि को सबसे पहले गले से लगाया था कि इन्होंने इसकी भावना को समझा, इन्होंने जात पात नहीं देखी, छुआछूत नहीं देखी। और परमेश्वर भी तो ऐसे ही हैं, इसीलिए तो मातंग ऋषि को गले लगाया था कि परमेश्वर जात पात छुआछूत नहीं देखते। और अगर जात पात छुआछूत देखते तो शबरी जो प्रेम से झूठे बेर दे रही थी ना, नहीं ये खट्टा है, नहीं ये मीठा है, इसे आप खाइए, उन बेरों को इतनी प्रेम पूर्वक नहीं खाते प्रभु, क्योंकि प्रभु कभी किसी प्रकार की जात पात छुआछूत नहीं देखते हैं। तो हम आज के मनुष्य क्यों देखते हैं इस बात को?
ये बात बहुत गलत है। कबीरदास जी ने भी कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कर्म से सब पंडित बनने चाहिए, जन्म चाहे किसी भी जात में लिया हो। भगवान जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमें भी यही देखनी चाहिए। परम पिता परमेश्वर को इसीलिए कहा है, परम पिता परमेश्वर का सब नाम ले सकते हैं। परम पिता परमेश्वर कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, कभी किसी में दोष नहीं निकालते कि तुम तो इस जाति से हो इसलिए तुम दोषी हो। नहीं, जाति में जन्म लेने से दोषी कौन बन जाता है? कर्म तो अच्छे कीजिए। अगर कर्म आपने बुरे कर रहे हो और जाति से आप पंडित बन गए तो पंडित होते हुए भी आप नीच कुल के ही हो। इसलिए आप चाहे कितनी भी किसी भी जाति में जन्म ले लो, कितनी भी किसी भी प्रकार की जाति में जन्म ले लो, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं तो आप पंडित हो। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की किसी से कहलवाने की जरूरत नहीं कि आप पंडित हो कर्म से। परमेश्वर की नज़र में आप पंडित हो। परमपिता परमेश्वर ने आपको पंडित बना दिया कर्म से। फिर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कि कौन आपको पंडित कहे आकर के? आप बस अच्छे कर्म करते जाइए। आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई पंडित माने या पंडित कहे, क्योंकि जो इस तरह का व्यवहार करते हैं वो स्वयं भी पंडित नहीं हैं। वो स्वयं भी बिना बात के दूसरों में दोष निकालते हैं, बिना बात के दूसरों में खामियां ढूंढने का उनका, जैसे कि यही उनका अपना, किसी ने उनको यही एक नौकरी पेशा दे दिया है कि दूसरों में खामियां निकालिए बस। और उनको इस चीज़ का, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा पैसा या पुण्य कार्य कर रहे हो, इस तरह से लोगों में खामियां निकालते हैं। तो खामियां निकालने वाले लोगों को आप मत सोचिए कि ये लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे। आप बस अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे पथ पर आगे बढ़ते रहिए। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तो कौन ऐसा है जो तुम्हें रोक सके? कौन ऐसा है जो परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने से तुम्हें रोक सके या परमपिता परमेश्वर के भजन कीर्तन से आपको रोक सके? आप करिए, ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग इस बात को सोचते हैं वो सोचते रहें, वो अपनी सोच अपने पास रखें। लेकिन हमारी आज की आधुनिक वाली सोच ही नहीं, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने भी यही बात कही थी। यहाँ तक कि हमारे वेदों में भी यही लिखा हुआ है कि जन्म से कोई भी पंडित नहीं होता, कर्म से पंडित अवश्य बना जा सकता है। और इसी आधार पर तो हमारी यहाँ वर्ण व्यवस्था की गई थी कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही वर्ण व्यवस्था में डाल दिया गया था। और शूद्र भी जो थे ना हमारे यहाँ, वो इसलिए शूद्र नहीं थे कि वो कर्म के आधार पर इसलिए शूद्र बना दिए, नहीं। शूद्र उनको कहते थे जो अन्य वर्गों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो और तरीके से शूद्र मानते हैं किसी को, वो अपने आप के अंदर झांक करके देखें कि पंडित कौन होते हैं। पंडित वो होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं। और जो अच्छे विचार, अच्छी भावना नहीं रखते, सिर्फ दूसरों को दुख देना जानते हैं, जो दूसरों पर दया नहीं करते, दूसरों को बस ये सोचते रहते हैं इसको किसी ना किसी प्रकार से बस दुख मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए, जो दूसरों का अहित ही करके अपने आप को मजे में रखते हैं, वो किसी भी रूप से पंडित नहीं हो सकते। पंडित तो क्या, उन्हें तो किसी भी जाति का भी मानने में शर्म माननी चाहिए, क्योंकि वो तो केवल और केवल राक्षस कुल के हो सकते हैं जो दूसरों को सिर्फ परेशान करते हैं।